नमो नमः छात्रा। सभी को नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा का जो 10वां पाठ है, 10वां पाठ, जिसका नाम है नीति नवनीतम, इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सर्वप्रथम जो पाठ का शीर्षक है, इसे देखते हैं। नीति का मतलब होता है जो नैतिकता से संबंधित बातें होती हैं, और नवनीत, नवनीत का मतलब होता है मक्खन। जिस प्रकार जो दूध है उसका काफ़ी जो सार है वो मक्खन के अंतर्गत निहित होता है, दही का भी जो सार है वो मक्खन में होता है, मूल जो सार है वो मक्खन कहलाता है दही का। इसी प्रकार नीति का जो सार है, नैतिकता की जो जरूरी आवश्यक बातें हैं जो आपके जीवन के लिए बड़ी अनिवार्य हैं, वो इसमें सार रूप की बातें इसमें दी गई हैं, जिन्हें अपना करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इसके जो कुछ श्लोक हैं वो लिए गए हैं मनुस्मृति से, जो मनु द्वारा विरचित है, और बहुत ही अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को एक आदर्श और अच्छा और अनुकरणीय बना सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके श्लोकों को। पहला है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसमें ये बताया गया है कि यदि आपको आयु, विद्या, यश और बल, इन वस्तुओं को, इनको गुणों को अपने अंदर बढ़ाना है, तो आपको क्या क्या करना है। अभिवादनशीलस्य यानी आपका ये शील हो, ये स्वभाव हो। क्या स्वभाव हो? अभिवादन यानी आपको जो भी लोग मिलते हैं आप उनका नित्य ही अभिवादन करते हैं, उन्हें उचित नमस्कार इत्यादि करते हैं, प्रणाम इत्यादि करते हैं। और नित्यम यानी हमेशा, हमेशा आप यदि ऐसा करते हैं। और वृद्धोपसेविन, हाँ, जो भी आपसे बड़े हैं, वृद्ध, आपसे किसी भी चीज़ में जो बड़े हैं, आयु में, गुण में, उनका उपसेविन है, उनकी निरंतर आप सेवा करते हैं, तो आपकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम, यानी आपकी उम्र बढ़ती है आशीर्वाद के कारण, आपकी विद्या बढ़ती है, और आपका यश बढ़ता है, और आपकी बल जो है, आपकी शक्ति जो है, वो भी बढ़ते हैं। पुनः देखते हैं एक बार कि अभिवादनशील से यानी जो अभिवादन करता है, सबका, सभी को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, और हमेशा अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा करता है। और यहाँ जो वृद्ध है वो सिर्फ आयु वृद्ध नहीं है, वो ज्ञान वृद्ध भी है, यानी आपसे कोई ज्ञान में बड़ा है तो उसकी भी यदि हम सेवा करते हैं, इसका सत्कार करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी लाभ होता है। उससे हमारी चत्वारी वर्धनते यानी उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? उसकी आयु बढ़ती है आशीर्वाद के कारण, और उनसे मिलने वाले गुणों के कारण, विद्या के कारण उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, और उसका बल बढ़ता है। अतः हमें अपना स्वभाव ऐसा रखना चाहिए कि हम अपने बड़ों की सेवा करें, और नित्य ही हमें जो भी हमारे अनुकरणीय अच्छे जो व्यक्तित्व हमें मिलते हैं उनका हम अभिवादन अवश्य करें, जिससे हमारी ये 4 चीज़ें बढ़ सकें। तो अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इसमें माता पिता जो है उनका जो महत्व है ये अनादिकाल से हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उसे ना भूल जाएं और समय समय पर उसे याद कर उसके अनुसार आचरण करें, इसके लिए श्लोक दिया गया है। और क्या कहा गया है? यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। इसमें बताया गया है कि निर्णाम यानी व्यक्तियों के, संभवे यानी उत्पन्न करने पर, जो हम लोग होते हैं, बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, संतान होती है, उनको उत्पन्न करने में यम यानी जिस, क्लेशम यानी परेशानी को, कष्ट को, माता पितरौ सहेते माता और पिता सहन करते हैं, तस्य यानी उस क्लेश की, निष्कृति यानी उसका निस्तार या उसका बदला चुकाना, वर्ष शतई अपि 100 वर्षों में भी, न यानी नहीं, कर्तुम शक्य नहीं की जा सकती, यानी 100 साल भी हम यदि प्रयास करें कि अपने माता पिता के ऋण को चुका दें, जो परेशानी उन्होंने, जो कष्ट हमें बड़ा करते हुए सहन किया है, हम उसका बदला चुका दें उनको, तो हम 100 वर्षों में भी ऐसा नहीं कर सकते। अतः हम क्या कर सकते हैं कि हम उनकी बात मानें, उनका सम्मान करें, उनको आदर दें, जिससे उनको अच्छा लगे। पुनः देखते हैं। नृणाम संभवे यम क्लेशम माता पितरौ सहेते। मैंने इसको अन्वय के अनुसार सही किया है। अन्वय अर्थात श्लोक के शब्दों को अर्थ के क्रम में लगाना। तो नृणाम संभवे व्यक्तियों के उत्पन्न करने में, उनको बड़ा करने में, यम क्लेशम जिस क्लेश को, माता पितरौ सहेते माता पिता सहन करते हैं, तस्य यानी उस क्लेश की, उस परेशानी की, उस कष्ट की, निष्कृति यानी उसका निस्तार करना या उसका बदला चुकाना, वर्ष शतई अपि यानी 100 वर्षों में भी ना कर तुम शक्या नहीं कर सकते। हम चाहें तो भी हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, उनका इस बात का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी बातों को मानें। तो
अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है कि माता पिता की ऋण को हम नहीं चुका सकते, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु संतुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अब आप सोचते होंगे कि यदि तप तपस्या इत्यादि करते हैं तो उससे फल मिलता है, तो हम कौन सी तपस्या कौन सा तप हम कर सकते हैं। तो हमारे लिए बड़ा सरल तप बताया गया है कि तयो मतलब होता है दोनों का। कौन दोनों, माता और पिता। नित्यम यानी हमेशा। क्या करना चाहिए, प्रियम कुर्यात, उनको जो भी प्रिय लगे वो हमेशा हमको करना चाहिए। और किसकी बात माननी चाहिए, आचार्यस्य च सर्वदा। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, कुर्यात धन आचार्यस्य। आचार्य का मतलब जो भी हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, हमारा गुरु होता है, उसकी सर्वदा यानी हमेशा। कि हमेशा अपने ऐसा कार्य करो जो माता पिता को प्रिय लगे और जो आचार्य को प्रिय लगे। ऐसा कार्य हमको हमेशा ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि हमने उनको, माता को, पिता को और गुरु को, इन तीनों को यदि हमने अपने आचरण से संतुष्ट कर लिया तो तेष्वेव यानी तेषु धन एव, उनके ही, किनके, त्रिषु यानी तीनों के, माता पिता और गुरु तीनों के, तुष्टेषु यानी संतुष्ट हो जाने पर सर्वः तपः समाप्यते, सारा तप समाप्त हो जाता है। कोई तप करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे माता पिता और हमारे गुरु हमारे कार्यों से प्रसन्न हैं तो हमें किसी तपस्या की ज़रूरत नहीं है। जो फल तपस्या से मिलते हैं हमको स्वयं ही मिल जाएंगे। पुनः एक बार देखें कि माता पिता और गुरु को जो भी प्रिय हो वो हमको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात किसी प्रकार की तप की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सारी तपस्याओं का फल हमको स्वयं ही मिल जाता है। अगला श्लोक, इसमें हमें बताया गया है कि वास्तव में सुख क्या है, दुख क्या है, परिभाषा बताई गई है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। बड़ी सरल परिभाषा है कि सर्वम यानी सब कुछ, परवशम यानी दूसरे के हाथ में, दुःखम यानी दुख है। जो भी काम हमारा दूसरे के हाथ में है वो सारा क्या है, दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो भी किसी हमारे हाथ में है कुछ भी, आत्मवशम यानी अपने स्वयं के हाथ में है, वो भी क्या है, सारा कुछ सुख है। और यहाँ देखिए दो तीन शब्द मिले हुए हैं, एतत् धन विद्यात। एतत् का मतलब होता है यह, और विद्यात का मतलब जान लो। समासेन यानी शॉर्ट में, संक्षेप में। लक्षणम यानी लक्षण या परिभाषा किसकी, सुख दुख योग यानी सुख और दुख की। कि शॉर्ट में अगर सुख दुख की परिभाषा जाननी हो, संक्षेप में सुख दुख की परिभाषा जाननी हो तो जान लो क्या है सुख दुख की परिभाषा। कि जो भी दूसरे के हाथ में है, जो वस्तु या जो काम, वो सब हमारा दुख है, और जो हमारे हाथ में है वो सारा क्या है, सुख है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण है कि जो हम कर सकते हैं वो सुख है, और जो हमारे हाथ में नहीं है वो सारा क्या है, दुख। तो अगला श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अब कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम निर्णय नहीं कर पाते, तो किससे पूछा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसका निवारण इस श्लोक में क्या कहा गया है कि हमारी अंतरात्मा से ज़्यादा सही बात हमको कोई नहीं बता सकता। तो जब भी पूछो सिर्फ अंतरात्मा से पूछो, वो जो कहे वो बिल्कुल सही है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यत् कर्म कुर्वतो, जिस काम को करते हुए, अस्य यानी इस व्यक्ति की या इसकी, स्यात् यानी हो, परितोषो यानी संतुष्टि किसकी, अंतरात्मना यानी अंतरात्मा की। ऐसा काम जिसे करने से व्यक्ति की अंतरात्मा की क्या हो, संतुष्टि हो, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको प्रयत्नपूर्वक जरूर करना चाहिए, जिसे करने से आपकी अंतरात्मा खुश हो जाए, आपको अंदर से अच्छा लगे। और विपरीतम तु वर्जयेत, और ऐसा काम जो विपरीत हो, इसके विपरीत मतलब जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा दुखी हो रही हो, परेशान हो रही हो, ऐसे काम को वर्जयेत यानी छोड़ दो, क्योंकि वो निश्चित रूप से गलत ही होगा। तो ध्यान रखें हमेशा, जिस काम को करते हुए व्यक्ति की अंतरात्मा को संतुष्टि मिले, प्रसन्न हो, अच्छा लगे, उसको तो हमेशा प्रयत्नपूर्वक कोशिश करके करना चाहिए, क्योंकि वो काम कभी भी गलत नहीं होता है। और इसके विपरीत जिसको करने से हमको अंदर से अच्छा ना लगे, हमारी अंतरात्मा प्रसन्न ना हो, संतुष्ट ना हो, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा यदि कह रही है तो वो काम निश्चित रूप से ही गलत होगा। और अंतिम श्लोक, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचम मनःपूतं समाचरेत। इसमें भी बड़ी अनुकरणीय बात बताई गई है
कि हमें क्या करना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पाद का मतलब यहाँ क्या है, पैर, न्यसेत का मतलब है रखना चाहिए। दृष्टि यानी आँखें और पूतम यानी पवित्र, यानी आँखों से पवित्र कर लो जगह को, अर्थात जगह को अच्छे से देख लो कि सामने क्या है। उसके बाद में क्या करो, न्यसेत पादम, अपना पाँव आगे बढ़ाओ। कदम आगे बढ़ाने से पहले आँखों से उस जगह को पवित्र कर लेना चाहिए, अर्थात आँखों से अच्छे से देख लेना चाहिए कि सामने जहाँ हम कदम रखने जा रहे हैं वो जगह सही है या नहीं है। ये निश्चय करने के बाद ही हमको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और पानी पीने से पहले क्या करना चाहिए, वस्त्रपूतम, उसे पानी को कपड़े से पवित्र करना चाहिए, कपड़े से छानना चाहिए। कपड़े से अच्छे से पानी को छान लें, वो स्वच्छ हो जाए, उसके बाद ही उस पानी को हम पिएं। और सत्यपूताम वदेत वाचम, यहाँ दो शब्द है, वदेत धन वाचम। सत्यपूताम यानी कैसी वाणी हमको बोलनी चाहिए, जो सत्य से पवित्र हो, जिसमें सिर्फ सत्य हो और सत्य ने उसको इतना पवित्र कर दिया हो कि उसके बीच में से असत्य निकल गया हो, झूठ निकल गया हो, ऐसी सत्यवाणी को ही हमें बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, मन के द्वारा पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए। यानी हम अपने मन से पूछ लें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। हमारा मन जब कहे कि आप जो कार्य कर रहे हो बिल्कुल सही है, मतलब अपनी अंतरात्मा से पूछ लें कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो जब वो सही कहे उसके बाद ही हमको आचरण करना चाहिए। पुनः देखते हैं, दृष्टि से पवित्र करके या अच्छे से देख करके हमें पैर आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्र से पवित्र करके, अर्थात वस्त्र से छान करके हमें जल को पीना चाहिए। सत्य से पवित्र हुई वाणी हमको बोलनी चाहिए, अर्थात सत्य ही हमको बोलना चाहिए। और मन जिस काम को करने के लिए कहे उस कार्य को ही हमें करना चाहिए, अपने अंतरात्मा की बात को सुनना चाहिए, जिससे कि हम गलत आचरण से, गलत कार्यों से बच सके। तो इस पाठ में हमने मनुस्मृति के कतिपय जो श्लोक दिए हैं 6, उनको अच्छे से देखा, समझा। और ये सारे के सारे श्लोक जो हैं अपने नवनीत नाम को सार्थक करते हैं, क्योंकि इसमें मनुस्मृति का सार है। इन्हें आपको सिर्फ समझना ही है सिलेबस का अंग होने के कारण, लेकिन साथ में जीवन में भी धारण करना है, जिससे आपका जीवन अच्छा और अनुकरणीय आदर्श बन सके। यदि कुछ प्रश्न हो आपके, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।